दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 10,000 रुपए लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अखाड़े में उतरे और कुछ ही दिनों में कैपिटल शून्य कर बैठे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद और नई शुरुआत है। आज हम जुआ खेलना नहीं, बिजनेस करना सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे मात्र 10,000 रुपए को अनुशासन के साथ इक्विटी मार्केट में मैनेज करना है। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं, एक सख्त सिस्टम है। सबसे पहला नियम, हम अपने पूरे 10,000 रुपयों को एक साथ एक ही स्टॉक में नहीं झोंकेंगे। हम इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 5,000 और 5,000 रुपए। हम MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF के तहत ब्रोकरेज और होल्डिंग की अवधि अलग अलग ब्रोकर के प्लान पर निर्भर करती है। सेबी द्वारा MTF में खरीदे गए शेयरों पर होल्डिंग के लिए कोई निश्चित अवधि डिक्लेयर नहीं है और ये मुख्यतः ब्रोकर्स पर निर्भर है, जिनमें से कई ब्रोकर्स असीमित अवधि तक होल्डिंग देते हैं। लेकिन आपको मार्जिन कम पड़े तो अतिरिक्त पैसा और MTF के चार्जेस देने होंगे। पहले 5,000 रुपए के लिए हमारी रणनीति शुरू होती है न्यूज से। अगले 5 दिनों तक आपको किसी भी विश्वसनीय बिजनेस न्यूज चैनल को लगातार देखना है और पुराने विश्वसनीय न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ना है। आपको कोई टिप नहीं लेनी, बस ये नोट करना है कि किस कंपनी का जिक्र बार बार हो रहा है। अगर खबर में दम है और उस स्टॉक में हलचल है तो वो हमारे रडार पर आ गया। खबरों के बाद अगले 5 ट्रेडिंग दिनों तक हमें उस स्टॉक को ट्रैक करना है। शाम को मनी कंट्रोल जैसी साइट से उसका रोज का OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम नोट करना है। अगर इन 5 दिनों में स्टॉक ने कम से कम 3 दिन अपने पिछले लो को नहीं तोड़ा है और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ी ही सही लेकिन बढ़ रही है या पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा नाटकीय रूप से कम नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि स्टॉक मजबूत है और बड़े खिलाड़ी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बढ़ेगा, इसकी संभावना 80% से ऊपर बन गई है। अब सबसे जरूरी बात, क्वांटिटी कितनी लेनी है। हमारी रिस्क लिमिट है 5,000 रुपए का 20%, यानी मात्र 1,000 रुपए। मान लीजिए आप 500 रुपए पर स्टॉक खरीद रहे हैं और आपका SL रुपीज 478 है, तो 22 रुपए का रिस्क हुआ। अब 1,000 रुपीज को 22 रुपीज से डिवाइड कर दीजिए। जवाब आया 45 शेयर। बस आपको इससे एक भी शेयर ज्यादा नहीं खरीदना है। 6वें दिन आप स्टॉक खरीद सकते हैं। आपका टारगेट कम से कम उतना होना चाहिए जितना आपका रिस्क है, यानी 1:1। टारगेट आने पर आप आधी क्वांटिटी बेच सकते हैं और बाकी को ट्रेलिंग SL के साथ बड़े मुनाफे के लिए छोड़ सकते हैं। ट्रेलिंग के लिए हर दिन के ओपनिंग प्राइस के लो का इस्तेमाल करें। बाकी बचे हुए 5,000 रुपए का इस्तेमाल आप किसी दूसरे स्टॉक में करेंगे, लेकिन तभी जब पहले स्टॉक की एनालिसिस पूरी हो जाए। और याद रखिए, अगर 5 दिन ट्रैक करने के बाद स्टॉक गिर जाता है या पिछले दिन का लो तोड़ देता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। पैसा खाली रखना बेहतर है गलत ट्रेड में फंसाने से। हम फिर से सेटअप को शुरू से ढूंढेंगे। ये तरीका धीमा लग सकता है या मिलने वाला लाभ कम लग सकता है, लेकिन ये आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। सोचिए, अपनी गैर जरूरी पूंजी को उसकी मात्रा के अनुसार इस सेटअप में लगाने से आप बड़ा लाभ भी कमा सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, कोई लोन नहीं, कोई उधार नहीं। इस सेटअप में वही पैसा लगेगा जिसकी कहीं जरूरत ना हो। अगर आप अगले 10 दिन इस होमवर्क को करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में रेडी लिखें। अनुशासन ही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।